ओम नमस्कार। मैं रमेश बिजारनिया, योग का विद्यार्थी, योग का स्टूडेंट। मेरे सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, हमने आपको सूर्य धूप में वो सूर्य धूप योग अभ्यास, सनलाइट योग अभ्यास काफी सालों पहले हम बता चुके हैं, लेकिन आप देखते नहीं हैं। आपको देखना चाहिए। शरीर की प्रत्येक मैकेनिज्म को सही करने के लिए आपको बहुत जरूरी होता है। देखिए, शरीर की प्रत्येक मैकेनिज्म न योग से सही होती है, न प्राणायाम से सही होती है। शरीर की प्रत्येक मैकेनिज्म को सही करने के लिए कुछ हमें प्राकृतिक चिकित्साओं का सहारा लेना पड़ता है। हमने आपको काफी सालों पहले बताया था कि विटामिन डी और कैल्शियम आपको सूर्य की धूप से कैसे लेना चाहिए, लेकिन हमारे वीडियो चलते नहीं है और आप देखते नहीं है। आप चाहते हैं कि पेट साफ एक योग आसन से हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उस मैकेनिज्म को सही करने के लिए हमारी प्रकृति ने क्या सिस्टम बनाया है, उस प्रकृति से भी जुड़ना पड़ेगा। आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि सूर्य की धूप के सामने आपको किस प्रकार स्नान करना चाहिए और किस तरीके से नहाना चाहिए। हमने सारे वीडियो बता रखे आपको, मालिश करना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना फिरना सब बता रखे। लेकिन आप तो कहते हैं हमें गुरुजी समाधान बता जी। भाई, मैं योग का विद्यार्थी हूँ, मैं योग का स्टूडेंट है, मैं भी सर्च कर रहा हूँ, मैं भी निरंतर पढ़ता रहता हूँ योग दर्शन को। आपको कोई चीज बताता हूँ वो योग दर्शन के माध्यम से बताता हूँ और मेडिकल और मॉडर्न साइंस के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि मैं भी बायोलॉजी का विद्यार्थी, जंतु विज्ञान का विद्यार्थी रह चुका हूँ और उस मानव शरीर के बारे में हमने पढ़ा है कि शरीर की प्रत्येक मैकेनिज्म किस तरीके से काम करती है। अगर उस मैकेनिज्म को वो चीज नहीं मिलती है तो वो मैकेनिज्म कमजोर रहेगी। आप चाहे कितने योग प्राणायाम कर लीजिए, नहीं फायदा मिलेगा। तभी तो कई साधक दर्शक कहते हैं सर गुरुजी मेरे को कुछ दिनों फायदा मिला, फिर फायदा नहीं हो रहा है। तो वो फायदा इसलिए नहीं हो रहा है कि आप कुछ चीजों का पालन नहीं करते हैं और कुछ चीजें जो आपको प्रकृति से मिलती है उनको आप लेते नहीं है। देखिए, आज मैं ये योग दर्शन के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि सूर्य चिकित्सा, इस सूर्य चिकित्सा का प्रैक्टिकल अनुसंधान मैं पिछले 1 महीने से लॉकडाउन में कर रहा हूं और इस सूर्य चिकित्सा का जो ये छोटा सा चैप्टर है, इसको पढ़ने में, इसका प्रैक्टिकल करने में मेरे को कम से कम 1.5 महीना लगा, क्योंकि साधकों और दर्शकों शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है, फिर शास्त्रों को पढ़कर खुद के शरीर पर प्रैक्टिकल करना पड़ता है, फिर उससे हमें महसूस करना पड़ता है कि रियलिटी में ये चीजें शरीर पर क्या इफेक्ट और क्या प्रभाव डालती है। तो आज हम आपको सूर्य की धूप में कैसे स्नान करना चाहिए ये बताएंगे, कृपया करके आप देखना। देखिए साधकों दर्शकों, सूर्य भगवान के सामने, ये प्रकृति के परम पिता है भगवान सूर्य। सबसे पहले आप इनके चरणों में अपने शीश को झुकाएं और इनको प्रणाम करें सूर्य भगवान को। फिर आप जल देवताओं को प्रणाम करें। जल देवताओं को प्रणाम करते हुए सूर्य भगवान के सामने जल देवताओं को अर्पित कर दीजिए। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रवे नमः, ओम आदित्याय नमः। सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए फिर आप सूर्य भगवान की धूप में स्नान करने जाए। देखिए साधकों, फिर आपको सूर्य भगवान की धूप में स्नान करना है। सूर्य भगवान और जल देवताओं को सबसे पहले आपको प्रणाम करना है और इनसे दिल से, आत्मा से ये प्रार्थना विनती करना है कि हमारे शरीर को आप स्वस्थ और निरोग करें। हमारे शरीर के अंदर जितने भी विकार है, जितने भी विषाक्त तत्व है, जितने भी रोग और बीमारी, व्याधि, डिजीज है, उनको आप दूर करें। तो इस तरीके से अगर आप हाथ जोड़कर अपनी निर्मल आत्मा और मन से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर पर 100% आपको फायदा मिलेगा। देखिए, हमारे भारत की संस्कृति में ये सारी चीजें थी और हमारी जो ये मॉडर्न सभ्यता आई है, जब से हमने हमारी मॉडर्न सभ्यता के अनुसार जब से हमने हमारे शरीर को चेंज किया है, तब जाकर हमारे शरीर में कई रोग और बीमारी उत्पन्न हो गए।
हमारे बुजुर्ग आज भी गाँव में इस तरीके से बाल्टी लेते हैं, उस तरीके से मग्गा लेते हैं और सूर्य भगवान की धूप में बैठकर ये पाटा लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये पाटा है, ये पाटा लेकर फिर पाटे के ऊपर, ये लकड़ी का पाटा होता है, ये ध्यान रखिए। हम क्या चेंज करते हैं, प्लास्टिक का पाटा लाते हैं, लोहे का पाटा लाते हैं। इस सारी की सारी विद्युत की सुचालक होती है। ये विद्युत का कुचालक होता है। लकड़ी और खादी का वस्त्र और खादी से बनी हुई जितनी भी चीज़ें वो हमेशा विद्युत की कुचालक होती है। इन चीज़ों का आप योग प्राणायाम में उपयोग करें, ध्यान रखें। फिर इस पाटे पर बैठ जाते थे और फिर वो स्नान करते थे। देखिए किस तरीके से स्नान करना चाहिए। देखिए साधकों, स्नान करने के भी सिस्टम है, हमने प्रत्येक वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाकर देख लीजिए। बात योगा रमेश, स्नान योगा रमेश से सर्च कर लीजिए। अगर आपको नहीं मिले तो हम इस वीडियो के लिंक में डाल देंगे, तो आप उन लिंक पर जाकर क्लिक कर लीजिए। सबसे पहले आपको मुंह के अंदर पानी लेना है। देखिए इस तरीके से मुंह में पानी लिया, मुंह में पानी लिया, फिर हमने सिर पर पानी डाला है। सिर पर पानी डालना पहले ज़रूरी होता है ताकि आपके सिर की जो भी गर्मी है, जो भी सर्दी जुकाम की समस्या है, किसी भी तरह का कोई विकार है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, नहाने में ये बात का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारे पैर है, जो हमारी कमर का भाग है, वो वात का स्थान होता है। जो हमारे चेस्ट का ऊपर का भाग होता है वो कफ का स्थान होता है। तो इस तरीके से नहाने में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप मुंह में पानी लेते हैं फिर आप इस नाभि पर पानी डालते हैं तो ये भी सही है। आप पहले नाभि पर पानी डाल दीजिए इस तरीके से थोड़ा सा, और फिर आपने सिर पर डाल लीजिए। ये भी एक नहाने का सिस्टम सही है। फिर आप नहाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से धीरे धीरे नहाना है और अपने परमस्तिक, अनुमस्तिक, मेडुला ओब्लावेट और अपने ब्रेन की अच्छे तरीके से पानी के साथ आपको मसाज करनी है, हाथों की फिंगर की। जैसे हमने ब्रेन योगा रमेश और खोपड़ी और चेहरे का बैंक का वीडियो बताया, कृपया करके वो भी देख ले। उस तरीके से ही आपको जल की और पानी की थेरेपी करनी है। अगर आप सूर्य की धूप में बैठकर इस तरीके से जल की थेरेपी करेंगे, पानी की थेरेपी करेंगे, वाटर थेरेपी करेंगे, तो आपको बता देता हूं निश्चित तौर पर आपके शरीर के ऑर्गन एक्टिव हो जाएंगे और उनके जो भी अंदर सिस्टम है, जो उनके इंटरनल ग्लैंड है, वो भी हार्मोन प्रभावित करना शुरू कर देगी और आपके शरीर के अंदर एक अच्छे जूस का निर्माण होगा, अच्छे हार्मोन का निर्माण होगा। तो इस तरीके से आपको ये मालिश करना है। देखिए इस तरीके से जैसे हमने खोपड़ी की मालिश बताया और ये कान की मालिश इस तरीके से, और फिर ये पश्च मस्तिष्क, ये इस तरीके से फिंगर के टॉप से आपको मालिश करना है और चेहरे की इस तरीके से, और ये इस तरीके से आपको इस तरीके से नहाना है। देखिए साधकों और दर्शकों, आप नहाते हैं तो साबुन लगाया, पानी ऊपर डाला, ये नहाना नहीं होता है। तभी आपके शरीर की मैकेनिज्म सही नहीं होती है, क्योंकि आप नहाने में टाइम नहीं दे रहे, खाने में टाइम नहीं दे रहे और चाहते हैं कि योग प्राणायाम सर मेरे पर असर नहीं कर रहा। अरे भैया कैसे असर करेगा? आप सिस्टम से जुड़िए। जो हमारे पूर्वजों और महर्षि ऋषि मुनियों ने जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम से रहकर आप योग प्राणायाम करिए। आपके शरीर में कोई व्याधि रोग उत्पन्न नहीं हो सकता। आप अपने मानव शरीर को जो 84 लाख जीवनियों के बाद में मिला है उसको आप 1 घंटा नहीं देते। अरे कम से कम नहाना अच्छा करिए, खाना अच्छा करिए, सोना अच्छा करिए, सारी की सारी व्याधियां, रोग खत्म हो जाएंगे। ये करना पड़ेगा आपको, इस सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। आपको प्रत्येक मैकेनिज्म का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आप अपनी गाड़ी को ऐसे पानी डालते हैं तो साफ हो जाती है? नहीं होती। उसके लिए आपको पोछा लगाना पड़ेगा, उस पर स्प्रे करना पड़ेगा, उसकी क्रीम लगानी पड़ेगी, तब जाकर गाड़ी चमकती है। और जो भगवान ने दी हुई गाड़ी है, जो एक बड़ी अच्छी गाड़ी दी है भगवान ने, परमात्मा ने, उस गाड़ी का आप ध्यान नहीं रखते हैं, उसको प्यार नहीं करते, उसको मोहब्बत नहीं करते। प्यार मोहब्बत पता नहीं किससे करते। अरे शरीर से प्यार मोहब्बत करेंगे तो सारी जन्नत अपने को यहीं मिल जाएगी और पूरी दुनिया हमें अच्छी लगने लग जाएगी। तो इस तरीके से आपको नहाना है। फिर आपको पेट पर आ जाना है, इस तरीके से धीरे धीरे इस पर आ जाए।
और धीरे धीरे इस तरीके से नहाए, पानी को डालते जाएं इस तरीके से। और फिर हाथों पर देखिए साथियों, या इस तरीके से आपको मालिश करनी है, या इस तरीके से पानी को लेते हुए इस तरीके से। और फिर ये अपने चेस्ट पर इस तरीके से आपको जल थेरेपी करनी है, वाटर थेरेपी करनी है। फिर आपको पेट पर इस तरीके से, ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज, और समान इंटेस्टाइन होती है, इसकी भी छोटी आंतड़ी बड़ी आंतड़ी इस तरीके से आपको मालिश करना है। फिर देखिए आपको पीठ की तरफ आ जाना इस तरीके से, ये आपके पीठ की और मेरुदंड की मालिश हो जाएगी धीरे धीरे। ये मालिश आपको जल थेरेपी करनी पड़ेगी खुद के हाथों से। साथियों धीरे धीरे आप खुद करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके बाद में आपको आना है अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, अपने जननांगों पर। नाभि से नीचे के भाग को भी आपको हाथों से थेरेपी करना बहुत ज़रूरी है। फिर आना है आपको जांघों पर, आपके पेल्विक मसल्स पर। अगर आप पेल्विक मसल्स की भी इस तरीके से जल से थेरेपी करोगे, जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हमेशा हाथ से पानी लेकर और फिर डालते थे, फिर इस तरीके से थेरेपी करते थे इस तरीके से। और फिर आपको घुटने की थेरेपी करनी है, जल थेरेपी। इस तरीके से आप दोनों हाथों से मारिए घुटने के दोनों तरफ, और फिर हथेली से आप थोड़ा थोड़ा इस तरीके से करिए। और फिर पिंडलियों की भी जल थेरेपी करिए इस तरीके से। पिंडलियों की आपको जल थेरेपी करना ज़रूरी है साथियों। इस तरीके से आप देखिए आपका पेट अच्छा होगा, आपका दिमाग अच्छा होगा, और शरीर के अंदर जो इंटरनल ग्लैंड है, जो शरीर के अंदर ऑर्गन, चाहे आपका लीवर हो, चाहे आपका मस हो, चाहे आपका हार्ट हो, चाहे आपकी किडनी हो, चाहे आपकी पैनक्रियाज हो, छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, ये सारे के सारे सिस्टम से काम करने लग जाएंगे। ये इसलिए काम करने लग जाए, अरे यार ये बंदा, ये आदमी अपने को इतना प्यार करता है, इतनी मोहब्बत करता है, तो ये आपका साथ देगी। अगर आप इनसे प्यार मोहब्बत नहीं करोगे तो ये आपका साथ नहीं देगी। तो इस तरीके से आपको ये जल थेरेपी का सहारा लेना है, और दोनों पैरों से करना। मैं एक पैर से बता रहा हूँ, एक हाथ से, तो आप देख लीजिए। फिर आपको पैरों की जल थेरेपी करना है। हमने पैर का बैंक का वीडियो बता रखा है, और हमें सब चीज़ें बता रखी है साथियों। तो इस तरीके से ये पैरों के फुट की जल थेरेपी आपको करना है इस तरीके से धीरे धीरे, और प्रत्येक अंगुली की जल थेरेपी करेंगे, और नीचे पाँव की जल थेरेपी करेंगे इस तरीके से। पाँव को तो इस तरीके से अगर जल थेरेपी करोगे ना, तो आपके शरीर में बहुत मज़ा आएगा आपको, और इतना आनंद आएगा आपको कि आपको बहुत मज़ा आने लग जाएगा साथियों इस तरीके से। और फिर आपको हाथों की भी जल थेरेपी करना है इस तरीके से। ये हाथों की जल थेरेपी कर ले इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ जल थेरेपी ज़रूर करें इस भाग पर, इस भाग पर ज़रूर जल थेरेपी करें। और फिर इस तरीके से गर्दन के और चेस्ट के इस तरीके से, देखिए साथियों इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से ये जल थेरेपी करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए इस तरीके से आपको नहाना है 10 मिनट तक। धीरे धीरे आप पानी को व्यर्थ मत गमाइए। जैसे मैं ये पानी ले रहा हूँ, ये हमारे पेड़ और दूब घास में जा रहा है, लेकिन आपको इतना पानी व्यर्थ में नहीं गमाना है। आपको बाल्टी को लेना है, और बाल्टी को लेकर आपको क्या करना है, ऐसे भरना है, और धीरे धीरे आपको हाथों की सहायता से पानी लेना है, और धीरे धीरे आपको सूर्य की धूप में इस तरीके से जल थेरेपी करना है। इस तरीके से धीरे धीरे आराम से करना है, तब जाकर आपको फ़ायदा मिलेगा। और पानी को ऐसे मत डालिए। अगर पानी को इस तरीके से डालेंगे तो ये पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, और पानी को बहाना अच्छा नहीं है, क्योंकि जल ही जीवन है। तो धीरे धीरे आप बाल्टी के अंदर इस तरीके से हाथों की सहायता से पानी लीजिए, और धीरे धीरे आप जल थेरेपी करिए आराम से। फिर आपको क्या करना है, ये जल थेरेपी आपने 15-20 मिनट कर ली सूर्य की धूप के सामने,
हाथों की सहायता से, ध्यान रखिए दर्शकों, मैं हाथों की सहायता से कह रहा हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से आपको करना। फिर आपको जल थेरेपी और सूर्य की धूप में नहाने के बाद में थोड़ी देर बाद में आपको पानी नहीं डालना है। फिर आपको वापस क्या करना है, सूर्य की धूप के सामने बैठ जाए और वापस इस तरीके से पैरों से शुरू कर दे ये जल थेरेपी, ताकि ये पानी सूर्य की धूप में ही आपको सुखाना है, न कि तौलिए से ये पानी सुखाना है। इस बात का ध्यान रखिए, ये पानी आपको थेरेपी के द्वारा सुखाना है, मसाज के और हब्बैंग के द्वारा सुखाना है, क्योंकि ये सूर्य धूप हब्बैंग हो जाता है, सूर्य धूप जल हब्बैंग हो जाता है। अगर सूर्य धूप और जल हब्बैंग इस प्रकार करोगे तो ये आपका हो रहा है सूर्य धूप जल हब्बैंग। आपको तौलिए से नहीं सुखाना पानी का, कृपया करके ध्यान रखिए। साथ को कोई चीज़ नहीं समझ में आए हमें पूछ लीजिए। अब ये हम आपके शरीर का हब्बैंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये हब्बैंग करना आपको, घुटनों का हब्बैंग और आपकी जांघाओं का हब्बैंग। इस तरीके से देखिए हब्बैंग और आप, पहले हमने जल थेरेपी करी, अब हम आपके शरीर का अभ्यंग कर रहे हैं धीरे धीरे। इस तरीके से आप इस तरीके से अगर सूर्य की धूप में बैठकर जल थेरेपी, वाटर थेरेपी और फिर धूप जल अभ्यंग करेंगे तो आपके शरीर में बहुत फायदा मिलेगा। और फिर आपको इस तरीके से अपने जो नाभि है, ये इसके भाग का ये पेडू होते हैं जनांगों, इसकी भी आपको अभ्यंग करना है इस तरीके से। और फिर आपको इसी हाथ को दाईं तरफ से ऐसे घुमाते हुए बाईं तरफ, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, तो उसकी भी अभ्यंग हो जाता है, उसकी भी इस तरीके से मसाज हो जाती है। तो इस तरीके से आपको इसका ये धूप जल अभ्यंग करना है। फिर आपको बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों का अभ्यंग करना है इस तरीके से। ये देख लीजिए, इस तरीके से। फिर आपको इस तरीके से अपने चेस्ट का और फिर इधर की आपको अभ्यंग करना है इस तरीके से, हथेली से, और ऐसे मुट्ठी को बनाते हुए भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और फिर आपको ये जो मसल्स होती है, इस मसल्स को पकड़ना और इस हाथ को इस तरीके से पीछे ले जाना, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके, फिर इस तरीके से इस तरफ, इस, और फिर वापस इस चेस्ट की और फंसलियों की आपको इस तरीके से हथेली की सहायता से अभ्यंग करना है। सूर्य धूप जल अभ्यंग आपके शरीर को मजबूत कर देगा, आपके शरीर के ऑर्गन के सिस्टम को अच्छा कर देगा। और फिर इस तरीके से आप थोड़ी देर यहाँ मार लीजिए। साथ को दर्शकों, हमने इतने सारे वीडियो बना रखे हैं, वो सारे के सारे वीडियो प्रत्येक मैकेनिज्म को सही करते हैं, लेकिन वीडियो आप देखते नहीं हैं। आप कहते हो सर मेरे आराम नहीं आ रहा, क्योंकि प्रत्येक मैकेनिज्म को सही करने के लिए उसके लिए प्रत्येक चीज़ अलग अलग है। फिर हाथों का कर लीजिए अभ्यंग, ये देखिए पूरा शरीर धीरे धीरे सूर्य की धूप में सही हो जाएगा। और ये जो पानी है, अगर आप इस तरीके से अभ्यंग करोगे तो पानी स्वतः ही सूख जाएगा और आपके रोम छिद्र अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही रोम छिद्र काम करना शुरू करेंगे तो आपके शरीर की प्रत्येक मैकेनिज्म अच्छी होगी, क्योंकि रोम छिद्र ही आपके सूर्य की धूप को अवशोषण करते हैं और गंदगी का उत्सर्जन करते हैं। तो रोम छिद्रों को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब होंगे, जब इस तरीके से आप नहाएंगे, खुद के हाथों से मेहनत करेंगे, शरीर को प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तब जाकर। अब आपको फिर गर्दन की और इस तरीके से क्लेविकल मसल्स और बॉल सॉकेट, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स की इस तरीके से मसाज कर लेंगे तो आपकी बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट और नर्वस सिस्टम मजबूत हो जाएगा। और फिर आपको गर्दन की करनी है इस तरीके से, और फिर चेहरे की इस तरीके से, चेहरे जो हमने खोपड़ी चेहरे का अभ्यंग बताया उसी तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके। देखिए साथ को आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस तरीके से, इस तरीके से, और फिर इस तरीके कान से, फिर इस तरीके से पश्च मस्तिष्क मेरुरज्जु, मेडुला ऑब्लिंगेट, सर्वाइकल स्पाइन की,
और फिर इस तरीके से अपने तीन सेरेबल की और मस्तिष्क की पूरी आँख को जल से, सूर्य की धूप से अभ्यंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क अच्छा होगा तो आपकी सारी इंटरनल ग्लैंड अच्छे तरीके से काम करेगी। देखिए साधकों, इस तरीके से आपको अभ्यंग करना है, सूर्य की धूप में नहाना है और फिर ये इस तरीके से आपको अभ्यंग करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से आप अभ्यंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा और शरीर की प्रत्येक मैकेनिज्म अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगी। साधकों और दर्शकों, शरीर को स्वस्थ रखना बहुत मेहनत का काम है। शरीर को थोड़ा बहुत टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सप्ताह में एक बार शरीर के साथ प्यार और मोहब्बत करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर हमारे वीडियो में हम कुछ चीज़ नहीं बता सके हैं, कुछ चीज़ भूल गए हैं, तो हमारे फ़ोन पर फ़ोन कर लीजिए, हम आपको तुरंत आपके क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। साधकों और दर्शकों, निरंतर हमारे से जुड़े हुए रहे और प्रत्येक वीडियो को देखेंगे। प्रत्येक वीडियो के अंदर आपको 2 या 3 चीज़ सीखने को मिलेगी। प्रत्येक वीडियो में आप ये चाहो कि एक वीडियो देख लिया मैं स्वस्थ हो जाऊं, कभी नहीं हो सकते। देखना पड़ेगा। जो हम पढ़कर पूरे दिन पढ़ते हैं, योग दर्शन साइंस को, फिर हमारे शरीर पर प्रैक्टिकल करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो के साथ मैंने काफ़ी महीनों से इसका रिसर्च कर रहा हूँ और काफ़ी सालों पहले ही सनलाइट, योगा, विटामिन डी के वीडियो डाल चुका हूँ और इस पर फिर मैंने कुछ शोध किया, कुछ शास्त्रों में पढ़ा तो मेरे को अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि ये जानकारी आपको ज़रूर बतानी चाहिए। अगर इस तरीके से जल थेरेपी करेंगे, अगर इस तरीके से आप अभ्यंग करेंगे पूरे बॉडी का, तो निश्चित तौर पर आपका शरीर चमकने लगेगा, आपके ऑर्गन अच्छे तरीके से काम करने लग जाएंगे और शरीर का प्रत्येक छोटे से छोटी मैकेनिज्म अच्छी हो जाएगी। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।